दोस्तों मनीष कश्यप से जुड़ी बहुत बड़ी खुशखबरी आज हम आपको बताने वाले हैं। और साथ साथ जिन लोगों के मन में ये प्रश्न चल रहे थे कि आखिर मनीष कश्यप दिवाली से पहले घर आएंगे कि नहीं और दिवाली अपने परिवार के साथ मनाएंगे या नहीं, इसको भी आज के इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि मनीष कश्यप के बारे में एक अफवाह फैलाई गई थी जिस पर सभी लोगों ने वीडियो बनाया था, लेकिन दरअसल दोस्तों वो पूरी बातें अफवाह थी। जैसा कि सभी लोगों ने बताया था कि मनीष कश्यप को जो 3 केसेस बची है जिसमें मनीष कश्यप के वकील साहब ने उसमें पेटिशन दायर की थी मनीष कश्यप की जमानत को लेकर के, और सभी जगह बताया गया कि मनीष कश्यप को जमानत नहीं मिली बल्कि मनीष कश्यप के जमानत को रिजेक्ट कर दी गई। तो दोस्तों ये पूरी बातें फेक थी। मनीष कश्यप के केस में जो जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी उसकी सुनवाई हुई ही नहीं और उसको अफवाह के तौर पर फैला दिया गया। अब किसने फैलाया और कैसे फैला इसको भी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, उसके बाद हम आपको खुशखबरी भी बताने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें कि मनीष कश्यप के ऊपर जो केसेस दर्ज है, जो आर्थिक अपराध इकाई के पास 2 केसेस दर्ज हैं और एक केस जिसने मनीष कश्यप के ऊपर केस दर्ज किया था वो मामला था। तो आपको बता दें कि एक ऐसा एप्लीकेशन है, एक ऐसा ऐप है जिस पर किसी भी केस का नंबर डाल करके केस नंबर डालने के बाद उसका विवरण ले लिया जाता है कि आखिर उस केस में बेल मिली है या फिर नहीं मिली है। तो उस पर अपडेट नहीं किया गया था उस वक्त मनीष कश्यप के केस को लेकर के, और इसीलिए मनीष कश्यप के ऊपर जिसने केस दर्ज किया था उसने लाइव आकर के कहा कि मनीष कश्यप को जमानत नहीं मिली, मनीष कश्यप की जमानत को रिजेक्ट कर दी गई है। किसने कहा? तो जिसने मनीष कश्यप के ऊपर केस दर्ज किया था, उसका नाम हम खुलासा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मनीष कश्यप के ऊपर जिसने केस दर्ज किया था उसने साफ तौर पर कह दिया कि मनीष कश्यप के केस में जो अर्जी लगाई गई थी मनीष कश्यप को जमानत को लेकर के, वो अर्जी अब खारिज कर दी गई है और मनीष कश्यप को जमानत नहीं मिलेगी, अब वो जेल के अंदर ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों अब हम आपको बता दें कि उसी एप्लीकेशन पर अब अपडेट कर दिया गया है कि मनीष कश्यप की केस की सुनवाई हुई नहीं और ना ही मनीष कश्यप के जो बेल के लिए पेटिशन दायर की गई थी उसे रिजेक्ट किया गया है, बल्कि इसकी सुनवाई अब होने वाली है। अब आपको बता दें कि सुनवाई कब होगी और मनीष कश्यप से जुड़ी जो खुशखबरी है उसे भी हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप की केस की सुनवाई 30 तारीख को होगी। इसी महीने के 30 तारीख को मनीष कश्यप की केस की सुनवाई होगी। और जैसा कि आपको पता है मनीष कश्यप के ऊपर जो केसेस दर्ज थी तमिलनाडु में या बिहार में, सभी के सभी केसों में बेल मिल चुकी है, अग्रिम जमानत मिल चुकी है और मनीष कश्यप के ऊपर मात्र अभी 3 केसेस चल रही है। 2 आर्थिक अपराध इकाई के पास चल रही है और एक जनरली केस चल रही है जिसमें एक व्यक्ति ने मनीष कश्यप पर केस किया था। और वो आपको पता होगा उस मनीष कश्यप के ऊपर 2 केसेस थी, एक तो बैंक मैनेजर के साथ और दूसरा विधायक वाला केस था, जिसमें विधायक वाले केस में जमानत मिल चुकी है और बैंक मैनेजर वाला केस जो है वो केस अभी चल रहा है। और इस केस में भी मनीष कश्यप को जमानत 30 तारीख को मिल जाएगी और 30 तारीख के बाद मनीष कश्यप सभी केसों से मुक्ति पा जाएंगे। लेकिन प्रश्न ये उठता होगा और आपके मन में भी ख्याल आएगा, और हमने पहले भी बताया था कि मनीष कश्यप को जब सभी केसों में जमानत मिल जाएगी तो क्या मनीष कश्यप को तमिलनाडु ले जाया जाएगा, क्योंकि सिर्फ मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा रहेगा। तो एनएसए लगा रहेगा तो मनीष कश्यप को तमिलनाडु कहीं ले जाया जाएगा और मनीष कश्यप को तमिलनाडु में रखा जाएगा तो फिर मनीष कश्यप के ऊपर काला पानी की सजा वहां शुरू हो जाएगी। तो हम आपको बता दें दोस्तों कि जैसे ही मनीष कश्यप के तमाम केसों में बेल मिल जाती है उसके बाद पहले ही कोर्ट से एक अर्जी लगा चुके हैं मनीष कश्यप के वकील कि जितने भी मनीष कश्यप के केसेस है सभी में बेल मिलने के बाद भी मनीष कश्यप को बिहार में ही रखा जाए, मनीष कश्यप को अन्य राज्य में नहीं भेजा जाए। तो आपको बता दें कि बेऊर कोर्ट और साथ साथ और बेतिया कोर्ट, दोनों कोर्ट ने यह आदेश दे दिया है कि मनीष कश्यप के ऊपर से सभी केसों की जमानत जब हो भी जाएगी तब भी मनीष कश्यप बिहार में ही रहेंगे, उसे तमिलनाडु जाने की आवश्यकता नहीं है और मनीष कश्यप बिहार में ही रहेंगे। तो उसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि मनीष कश्यप को जैसे ही
सभी केसों में जमानत मिल जाती है, उसके बाद मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है उस पर मनीष कश्यप के परिवार के लोग और मनीष कश्यप के वकील साहब जोर डाल करके और जल्द से जल्द एनएसए की सुनवाई करवाएंगे। अब हम आपको बता दें कि उसमें वकील तो नहीं रहेंगे, लेकिन मनीष कश्यप के वकील साहब ये तमाम कार्य कर सकते हैं। सिर्फ बहस के समय में वकील साहब नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप की तरफ से कोई वकील नहीं रह सकता है। तो आपको बता दें कि इसमें मनीष कश्यप खुद ही अपनी वकालत करेंगे। और आपको बता दें कि मनीष कश्यप जब खुद ही वकालत करेंगे तो सबसे पहले मनीष कश्यप द्वारा जो मांगे होने वाली है वो मांगे है कि मनीष कश्यप कहेंगे कि हमारे ऊपर जो एनएसए लगाया गया है वह किस आधार पर लगाया गया है, उस आधार को कोर्ट में पेश की जाए। और कोर्ट ने भी यही बात पहले ही बिहार सरकार को, तमिलनाडु सरकार को और केंद्र सरकार को कह चुके हैं। तो अब देखिए, केंद्र सरकार मनीष कश्यप के समर्थन में है। केंद्र सरकार की तरफ से कोई एविडेंस पेश नहीं की जाएगी। अब रह गई बिहार की सरकार और तमिलनाडु की सरकार। तो आपको बता दें कि बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार के पास एक भी ऐसे एविडेंस नहीं है जिसके आधार पर मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया है। तो मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगाया गया है, बस एक ही बातें के आधार पर एनएसए हट जाएगा और मनीष कश्यप बाइज्जत एनएसए से भी बरी हो जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि मनीष कश्यप बहुत जल्द अब वो घर वापसी कर लेंगे और मनीष कश्यप दिवाली अपने परिवार के साथ मनाने वाले हैं। और शासक मनीष कश्यप के जितने भी समर्थक हैं और जितने भी मनीष कश्यप के चाहने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी ही खुशखबरी का पल है, क्योंकि मनीष कश्यप बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं। जैसे ही दोस्तों मनीष कश्यप के केस में, यानी कि तीनों केसेस में जमानत मनीष कश्यप को मिलती है, उसके बाद मनीष कश्यप के ऊपर जो एनएसए लगा है उसका सिलसिला शुरू हो जाएगा और उसकी सुनवाई बहुत जल्द होने वाली है। और सुनवाई जैसे ही होती है, मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए भी हट जाएगा। तो इसीलिए मनीष कश्यप के तमाम समर्थक जो सोच रहे थे कि मनीष कश्यप दिवाली से पहले घर आएंगे कि नहीं, उनको बता दे कि मनीष कश्यप दिवाली से पहले घर आ जाएंगे, क्योंकि मनीष कश्यप ने जिस वीडियोस को बनाया था वो वीडियो आज भी मनीष कश्यप के यूट्यूब चैनल पर अपलोड है और उस वीडियोस को कोर्ट में पेश की जाए, इसलिए मनीष कश्यप ने उस वीडियोस को डिलीट नहीं की। और मनीष कश्यप की जो वकील साहब है, उन्होंने भी अर्जी लगा चुकी है और साथ साथ मनीष कश्यप के मोबाइल्स, लैपटॉप्स और कई सारे उपकरण जो जब्त किए गए थे उसे भी वापस कर दी जाएगी। और मनीष कश्यप के जो मोबाइल जब्त किए थे उस मोबाइल में ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसके आधार पर मनीष कश्यप को दोषी सिद्ध किया जा सके, इसलिए मनीष कश्यप के उस मोबाइल्स को भी वापस की जाएगी। और मनीष कश्यप के मोबाइल्स को इसलिए जब्त किया गया था जिससे कि मनीष कश्यप ने जिस वीडियोस को अपलोड किया था उस वीडियोस को डिलीट किया जा सके। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि वो मोबाइल्स मनीष कश्यप का नहीं मिला जिससे कि उस वीडियोस को डिलीट कर पाते, क्योंकि मनीष कश्यप के उस वीडियोस को अगर डिलीट कर देते तो फिर मनीष कश्यप बुरी तरीके से फंस जाते। लेकिन मनीष कश्यप ने उस मोबाइल्स के माध्यम से या फिर अपने लैपटॉप्स के माध्यम से उस वीडियोस को डिलीट करने का कोई ऑफर नहीं दिया, कोई ऑप्शन नहीं दिया। और जिसके तलाश में बिहार की प्रशासन और तमिलनाडु की प्रशासन मनीष कश्यप के उन तमाम उपकरणों की खोज कर रहे थे जिसके तहत मनीष कश्यप ने जिस वीडियोस को पब्लिश किया है उस वीडियोस को डिलीट कर और मनीष कश्यप को गलत साबित कर दे, जिससे कि मनीष कश्यप ने गलत वीडियोस बनाया था और उसे यूट्यूब चैनल पर से डिलीट कर दिया। तो इसीलिए मनीष कश्यप ने उस वीडियोस को डिलीट करने के तमाम जरिए को पहले ही बंद कर दिया था, जिससे कि सरकार इसमें कोई साजिश न कर सके और उस वीडियोस को डिलीट न करवा सके, क्योंकि अगर डिलीट हो जाती वीडियो तो फिर मनीष कश्यप फंस जाते। और अगर वो वीडियोस अभी अपलोड है ही यूट्यूब पर तो फिर उस वीडियोस को कोर्ट में पेश की जाएगी और उस वीडियोस को जज साहब देखेंगे और जज साहब उस वीडियोस को देखने के बाद पूरी तरह से समझ जाएंगे कि मनीष कश्यप दोषी है या फिर बेगुनाह है। तो दोस्तों मनीष कश्यप से जुड़ी खुशखबरी यही है कि मनीष कश्यप दिवाली से पहले अपने घर को वापसी कर सकते हैं। तो मनीष कश्यप के तमाम समर्थक काफ़ी खुश होकर के मनीष कश्यप के साथ दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं।
फिलहाल आपका क्या विचार है? और अगर आप मनीष कश्यप के समर्थन में आज भी खड़े हैं तो मनीष कश्यप जिंदाबाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला, जय सनातन।